लाल पर डायरी के पन्ने आज आपने रिलीज किए। देखिए, पीआर मीणा की जो खान थी, उस खान को मुख्यमंत्री जी ने पहले तो बंद करवाया। फिर पीआर मीणा ने धर्मेंद्र जी से संपर्क किया और फिर उन्होंने कुंजीलाल मीणा ने, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे माइनिंग में, उन्होंने मना कर दिया कि ये काम नहीं हो सकता, ये इलीगल है। और उसके बाद में उन्होंने कुंजीलाल और गौरव गोयल दोनों के मना करने के बाद अजिताभ शर्मा जो है उनसे लेके और वो फाइल वो वहां से सैंक्शन करवा के उस खान को वापस चलवाया गया। तो ये सीधा सीधा ये इस डायरी के अंदर सारा लिखा हुआ है, किस तरीके से कितनी बार जो पूरा दे रखा है इसके अंदर। मैं आपको पन्ने ही दे देता हूँ इसके, किस किस तरीके से इन्होंने ये खान को पहले बंद करवाया गया, फिर उसको किस तरीके से इस खान को फिर वापस चलवाया गया, ये पूरा का पूरा आपके पास। और इसके अलावा वैभव गहलोत बोल रहा है, वैभव गहलोत कह रहा है कि ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती। मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे पापा कभी भी सरकार रिपीट नहीं कर सकते। राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा है, कोई पार्टी नहीं करी है, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो जोधपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है, ये वैभव गहलोत कह रहे हैं ये इसके अंदर सारा का सारा। और किस तरीके से अनैतिक तरीके से पीआर मीणा को फायदा पहुंचाया गया, सचिन पायलट खेमे से तोड़ के और अपने खेमे में जोड़ने के लिए। कितनी बार ये कुंजीलाल मीणा जी से बात हुई, कितनी बार गौरव गोयल से बात हुई, उन्होंने बार बार कहने के बाद भी जब वो काम नहीं किया तो फिर जाके और अजिताभ जी से वो काम उन्होंने करवाया, वो खान को चलवाई, वो इलीगल थी। और ये सारा का सारा और पन्ने में आपको जारी कर दूंगा। ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके का सिस्टम था, ये डायरी आपने पूरी पढ़ी है? देखिए, इसके अंदर सारे के सारे आईएएस अधिकारी तो साहब मुख्यमंत्री जी के हिसाब से चलते हैं। एक आदमी फाइल नहीं निकालता तो फाइल उठा के दूसरे को दे देते हैं, और वो दूसरा उस फाइल को जो काम कुंजीलाल जी नहीं कर सकते थे उसको अब अजिताभ ने कर दिया। उन्होंने कहा तो वो कुछ लोग हैं जो गलत काम नहीं करते, कुछ लोग गलत काम कर देते हैं। ये किस्तों में डायरी क्यों दे रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं रिलीज? कल गहलोत साहब आ रहे हैं उदयपुर वाटी, तो उनका वेलकम कर रहा हूँ। एक साथ डायरी कब जनता को देखने को मिलेगी और क्या क्या है उस डायरी में? अब गहलोत साहब उसके बाद भी चौरा हो रहेंगे मेरे यहाँ, उसके बाद 2-4 पन्ने हो रहेंगे और अच्छे वाले, फिर उसके बाद हो रहेंगे। और डायरी में क्या विशेष बात और है जो आपको लगता है? राजस्थान में किस तरीके से इन्होंने विधायकों को, पार्लियामेंट मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर वोट देने के लिए जो खरीद फरोख्त थी, और आरसी के जो चुनाव थे क्रिकेट के अंदर, उसमें किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो पन्ने मैंने पहले भी रिलीज किए थे, जांच करवा लेते उसकी। ये कह रहे कि लाल डायरी में कुछ भी नहीं है, तो इसकी जांच करा लो, हेड राइटिंग करा लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, कहाँ दिक्कत है। मैं तैयार हूँ कभी भी। मैं तो इसको टेबल करना चाह रहा था, इन्होंने मेरे से छीन भी लिया एक पार्ट इसका। तो ये भी आप चुनाव को लाभ लेने के लिए कर रहे हैं क्या? चुनाव तो मैं तो पहले से कर रहा हूँ, तो विधानसभा के अंदर मुझे बर्खास्त किया उसी टाइम से। मैं तो उस टाइम में बोल रहा था, मैं तो हाउस के अंदर रखा था, डायरी मेरे से छीनी गई थी, ये तो सबको पता है। जांच एजेंसी को कब तक देने का आपको? देखिए, जब ये लगेगा कि जो जांच एजेंसियां मुख्यमंत्री जी ने मेरे मुकदमे लगाए, मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का, एसओजी का, सीआईडी का जम के दुरुपयोग किया, और एक तरफ ये कहते हैं कि हम बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। खुद क्या कर रहे हैं सीएम साहब, क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग नहीं है क्या? पिपाड़ में कोई मुकदमा हुआ किसी का, राजेंद्र गुड्डा के पास नोटिस आते हैं, किस चीज का नोटिस है? 100 बार कह दिया गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो, क्यों नहीं किया? किस चीज का नोटिस है? आपको कांग्रेस से बर्खास्त नहीं किया? अब ये कांग्रेस है तो उनसे पूछो, कांग्रेस वालों से क्यों नहीं कर रहे?
अच्छा, एक बात और, क्या आप क्या मानते हो कि गहलोत साहब की प्रायोरिटी आपको हराना है, सरकार बनाना क्या है? देखिए, गहलोत साहब न तो 2003 में रिपीट कर पाए, न 2013 में रिपीट कर रहे, न 2023 में रिपीट का लेना देना ही नहीं है। गहलोत साहब मैनेजमेंट के माहिर आदमी है, गोटियां अच्छी फिट कर लेते हैं और ये कहते हैं जननायक है, लोकप्रिय जननायक। तो आपको बताऊं, सरदारपुरा से चुनाव लड़ते, दूसरी जगह सैनी बाहुल्य क्षेत्र है, माड़ी बाहुल्य, और कहीं जहां माड़ी नहीं हो सैनी, वहां से चुनाव लड़के देखे तो पता चल जाए गहलोत साहब को कितने की लोकप्रिय है। और 3 बार के मुख्यमंत्री है, 3 बार के। नॉन सैनी कॉन्स्टिट्यूंसी, नॉन माड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ ले, पता चल जाए लोकप्रियता का। राजेंद्र गुड्डा जहां से चुनाव लड़ता है, पार्टी नहीं है, जाति बड़ी जाति नहीं है, मेरी तरह चुनाव लड़के बताए, फॉर्च्यूनर का बयान था आपका, पता चल जाएगा 3 तारीख को, क्या काउंटिंग होगी तो क्या मानते हो आप वो बयान की, फॉर्च्यूनर वाला? रिपीट होगा। आपको बता रहा हूँ, होगा, वो सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। 3 तारीख की काउंटिंग होंगे कि दूध का दूध पानी का पानी जनता कर देगी, पब्लिक है, सब जानती है।